अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपको वापसी में अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसमें आपको बायोलॉजी बाबा के अंदर चैनल के अंदर आपको बुलाया जाता है। अच्छा, हम लोग जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि हम लोग यहाँ पे सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, और सेल चैप्टर के अंदर हमने कल सेल की थ्योरी, उसके टाइप्स और कंपोनेंट्स को हमने देखा था। अच्छा बच्चों, उसके अंदर मैंने आपको शायद एक कंपोनेंट नहीं बताया था, वो था साइटोप्लाज्म। फिर भी आप चेक कर लेना कि मुझे नहीं मालूम मैंने बताया था नहीं बताया था। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट है, वाटरी पार्ट है। आपका जो सेल है उसके अंदर 90 टू 80% जो है वो वाटर होता है, सही है। अच्छा, वाटर होता है, और छोड़ो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको, रिकैप कर, यानी तो वाटर होता है तो वाटरी पार्ट होता है, यानी सेल के अंदर टोटली वाटरी पार्ट होता है। फिर उसके अंदर जो है ना 10% कंपोनेंट्स, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारे आपको कंपोनेंट्स बताए थे। अच्छा, अब सेल के बाहर भी वाटर है। जितने भी मीडियम के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें ट्रैवल कर रही है, वो वाटर ही मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, वहां पे वाटर है मौजूद है। वाटर है तभी वो ट्रैवल कर रही है। अब सेल के अंदर जितनी चीजें हैं, जितनी भी बैलेंस चीजें आ गया मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वॉट एवर हो गई, एक्सट्रासेट हो गई, सही है, जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो उनके अंदर भी वाटर मौजूद है, यानी वो भी वाटर के अंदर है। सेल के बाहर भी वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है। अच्छा, आज हम कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को, सही है। सेल मेम्ब्रेन को मर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन जैसे सबसे पहले आपको मालूम है कि कौन सा पार्ट था आपका, एक रिकैप कर रहा हूँ मैं आपका। सेल मेम्ब्रेन वो पार्ट था जो कि प्रोटेक्ट कर रहा था किसके हुक्म से कर रहा था, न्यूक्लियस के हुक्म से कर रहा था, सही है। और न्यूक्लियस कौन हुक्म आपका ब्रेन दे रहा था, वो सब अलग बात है। आपको अभी सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई जा रहा है। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं पढ़ा सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके अंदर क्या हमने पढ़ा था, क्या काम करता है, वो आपको पहले लेक्चर के अंदर देखना होगा। वो लेक्चर नंबर 1 है, अब ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा, ये किसने दिया था, इसको दिया था। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से। अच्छा जी, तो आपका जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया होगा कि आपका जो सेल है वो होता है फॉस्फो लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाय लेयर। अच्छा, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होता है, सही है। आई है, जो बाय नहीं है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, अच्छा इसको दिया किसने था, ये भी आप देख लो भाई। इसको देने वाले थे आपके, इस पूरी बात को देने वाले थे इसको दिया था बच्चों, इसको देने अच्छा, इसको जो देने वाले थे उनका नाम था सिंगर एंड निकलसॉन। सिंगर साहब थे और निकलसॉन थे, आपके दो खानदान थे। इन्होंने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। निकलसॉन ने, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, जरूरत है। अच्छा, निकलसॉन ने दिया था, सिंगर निकलसॉन, आप पहले देख लीजिएगा, ने दिया था, राइटिंग थोड़ी खराब है, सॉरी। अच्छा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब आप पहले इसके स्ट्रक्चर को समझो, बाकी इसके मैकेनिज्म हम बाद में समझते हैं। पहले देखो फॉस्फो कह रहा है, फॉस्फो कैसे है, पहले ये समझ आए, फिर लिपिड बाय लेयर है, ये भी समझ आए। तो ये लिपिड जो होती है ना, देखो ये आपका पार्ट है फॉस्फो वाला, देखो देखो, ये बेटा पेन से, देखो ये जो ऊपर गोल बने हुए आ रहे हैं, यहाँ से लेके ये जो है ना, ये पार्ट है फॉस्फो। ये कहा जाता है, सॉरी, एक मिनट बता देता हूँ। देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ यहाँ का, ये क्या है, फॉस्फो आपका, फॉस्फो साहब आ गए। फॉस्फोलिपिड बायलेयर, लिपिड है, बायलेयर है, सही है। देखो ये नीचे वाला आपका पार्ट है, ये भी इसी तरीके से है, ये भी कौन है आपके, फॉस्फो साहब है।
यानी फॉस्फेट। फॉस्फेट सही है। अच्छा ये जो है ना ये पोलर है, लेकिन उसकी पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। व्हाट इज अ पोलर? इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हो वो कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा इसकी पोलैरिटी और लिपिड ना देखो फोस्फोलिपिड बाय लेयर्स, लिपिड की डबल फोस्फोलिपिड बाय लेयर है। ये नीचे फोस्फो है ऊपर भी फोस्फो है, लिपिड बाय लेयर है। देखो देखा जाए तो बाय लेयर ही है। देखो ये लिपिड की बात आ रही है, ये लिपिड्स हैं आपके, ये लिपिड्स हैं सही है। अब बाय लेयर है, देखो यहाँ से यूं जा रही है और यहाँ से यूं जा रही है। देखो बाय लेयर मतलब जो इसका एंड उसके एंड से जो है, लेकिन यहाँ पे फासला है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे फासला है, इस फासले को कहा जा रहा है यहाँ है आप कोलेस्ट्रॉल। ये आ गया आपका कोलेस्ट्रॉल लग रहा है। अब समझो इस बात को, देखो लिपिड लेयर वो लेयर है सही है। फॉस्फो की पोलैरिटी नजर नहीं और उनके नॉन पोलर, लिपिड नॉन पोलर नेचर जिसकी कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है ये। इस बात को तो पोलर है यानी फॉस्फो की मतलब हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। अच्छा हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक यानी नॉन वाटर लविंग, नॉन वाटर लविंग। नॉन वाटर लविंग हो गया, एक वाटर लविंग हो गया, एक वाटर नॉन लविंग है। अच्छा अब देखो इसकी पोलैरिटी कम है फोटो की, और जो आपकी लिपिड बाय लेयर है वो वैसे ही नॉन पोलर है, तो कौन जीतेगा? क्योंकि वो दो बाय लेयर, जाहिर सी बात है नॉन पोलर जीत जाएगी क्योंकि दो लेयर है, इसलिए स्ट्रांग हो जाएगी। अब मिसाल के तौर लिपिड लिपिड बाय लेयर, लिपिड यानी लिपिड बहुत में सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड इन नेचर है, नॉन पोलर नेचर है। क्या हो गया, क्या है लिपिड नेचर, नेचर लिपिड नेचर मीन के भाई नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर या पोलर चीजें पास करती है, पोलर पोलर सही है ये इसकी ये सही है नॉन पोलर। अच्छा अब इसका मतलब होगा कि अब यहाँ पे जितनी भी पोलर चीजें आएंगी वो पास नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पर वाटर पास वाटर से बाहर चीज जा सकती है, यानी वाटर यानी सेल के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती वाटर, और ना नहीं वाटर मतलब ना अंदर भी कोई चीज नहीं आ सकती और ना ही कोई चीज बाहर आ सकती है। मीन क्योंकि अंदर भी बाहर भी है, दोनों क्या है पोलर है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है नॉन नेचर है, वाटर क्या होता है पोलर होता है, पोलर होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर वाटर भी पोलर, आपको एक और बात बताऊं कि एग्जांपल जैसे वाटर में वाटर तो अंदर ट्रैवल करेगा, मुझे ये बताओ मिसाल के तौर आपकी इंसुलिन है, एक मिसाल है आगे क्या पढ़ोगे, इंसुलिन है आपकी काम करिए डायबिटीज के वक्त काम करती है, सॉरी डायबिटीज के काम करती है। डायबिटीज एक अलग चीज है, लेकिन इंसुलिन क्या काम करता है, जो मेन फंक्शन है ग्लूकोज के लेवल को कर दिया, आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, उसको कम करता है। तो क्या करता है कहना सेल के अंदर जो है ना डालता है ग्लूकोज डालता है। अब क्या है कहना कि जो आपका है वो क्या है प्रोटीन नेचर, इंसुलिन जो है वो क्या है प्रोटीन इन नेचर। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन तो देखो सेल मेम्ब्रेन को पास प्रोटीन आएगा सही है, सेल मेम्ब्रेन देखो ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज होगा सही, ग्लूकोज को पकड़ेगा सही है ना, ग्लूकोज को पकड़ा उसने और उसने क्या किया क्या ना ये इंसुलिन आएगा, ये ग्लूकोज आ गया H12O इसको पकड़ा, इस हिसाब से इसको पकड़ा, ये इंसुलिन है आपके, ये कौन है इंसुलिन, ऐसे पकड़ा। इंसुलिन तो क्या है पोलर नेचर है, यानी प्रोटीन है, प्रोटीन है यानी प्रोटीन का पोलर नेचर होता है। हम डिटेल में नहीं जा रहे और क्योंकि मैकेनिज्म को प्रोटीन का है
पोलर नेचर है, लिपिड क्या है, और लिपिड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, नो अपनी मॉलिक्यूलर है, वाटर है, मीडियम है, अब जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करता क्योंकि यहाँ लिपिड है, लिपिड पर है और पोलर है। इसके क्या है यूज करता है क्या है कि हाइड्रोजन बोलता है यार यहाँ पे करना चाहिए, तो हाइड्रोजन भी वही एनर्जी लेगा, जो एक अगर आप भी देखें कलर से ये प्रोटीन चैनल क्या कहना जो है मीन के यहाँ इंसुलिन है, इंसुलिन अंदर डाल दी ये अंदर एक प्रोटीन बनाने प्रोटीन चैनल नहीं प्रोटीन अभी नॉर्मल मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोटीन आ रहा था, वो सिलिंग था, वो क्या कर रहा एनर्जी हुई आ गया अंदर आने में हो गया, सेल लग जानी है, अब क्या करेगी सेल से बाहर चीजें जानी, सॉरी सेल से बाहर चीजें सेल से बाहर जानी है, कैसे होगा उससे ये चैनल बना हुआ है या पेज एक्सटर्नल बनता है अब जो अब ग्लूकोज कम हो गया, पहले ग्लूकोज अब क्या हुआ ना क्या इसको नहीं करने देता, लिपिड ने प्रोटीन की परमिशन दी, तो मींस के प्रोटीन तो अंदर जाने है क्यों, क्योंकि इसका मतलब बताओ ये तो नॉन पोलर के तौर पे नॉन पोलर है, क्यों कैंसिल है नॉन पोलर, हाँ लेकिन अब पोलर चीज जा सकती है, सेल मेमोरी लिपिड तो नॉन पोलर चीज जा सकती है, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का आदमी क्या अंदर आना जाने सोल्जर आना सही है, कोई चीज जो कि क्या पोलर से उस प्रोटीन चैनल में नहीं मतलब अपनी आने वाला चीज को
मेम्ब्रेन क्यों सेल मेम्ब्रेन खुद नॉन पोलर है, तो तमाम नॉन पोलर चीजों को अपने चैनल कोई भी प्रोटीन चैनल कुछ भी इसी तरीके से वो अंदर चला जाएगा, अंदर चलेंगे वो नहीं जा पाएंगे जो कि कौन है, नॉन पोलर है। तमाम पोलर चीजें अंदर विदाउट एनी एनर्जी विदाउट नहीं, जो एक करेगा नहीं है ना, आगे जो आपको यहां टिकट खरीदने पे खरीदने पे ज्यादा वीजा अब आसानी हो आपको क्या करना है, आपको पाकिस्तान के अंदर आ जाओगे, अगर आपको वीजा आना पड़ेगा तमाम नॉलेज चीजों को अंदर आ गए। कोलेस्ट्रॉल ये है बच्चों, कहना कि ये जो कोलेस्ट्रॉल क्या आगे यानी तमाम को मेंटेन रहेगा, ये क्यों थोड़ा में तो आपके निकोसन ने ये कहना काम और जो मैकेनिज्म सिस्टम स्ट्रक्चर भी पॉसिबल डिफ्यूजन ये लिखा हुआ है, आपको दिया है। अच्छा आगे मैंने इसमें डिफ्यूजन आज में तेरा डिफ्यूजन से बारे में और तमाम लोग लेंगे ये सारी चीजें मैं आज के